हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे 1.5 प्रश्नावली है 11th क्लास की। इसका अध्याय 1 का जो समुच्चय सेट है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बारे में जो दिया गया है उसको सोल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसके लिए हम वेन आरेख बनाकर सोल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है कि ए यूनियन बी डैश का वेन आरेख बनाना है हमें। तो इसको हम जानते हैं कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन के यू में से ए यूनियन बी है जो उसको निकाल देंगे, जो बचेगा वो ए यूनियन बी डैश आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले इसमें गोला नंबर 1 है ये, यानी कि ए है ये और ये बी है। तो इसमें जो है ये इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है इसको हमने यू माना है, यानी कि यू क्या हो गया, यहाँ पे जो देखते हैं कि ए और बी है ये गोले इसके यू के अंदर है, यानी कि एक एक हिसाब से जो यू है ये बड़ा समुच्चय है ए और बी से, और ये इसके उप समुच्चय बन जाएंगे। तो इस तरह से जो बड़ा समुच्चय होता है, हम पहले भी उसको सोल्व किया है, तो उसको हमने बोला था सार्वत्रिक समुच्चय। तो बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो अब हम इसका ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका ए यूनियन बी पता होना चाहिए, यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे हम उसका। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ए यूनियन बी का जो मतलब होता है सब मिल, यानी कि ए और बी के जो एलिमेंट होंगे उसको एक साथ इकट्ठा करके लिखना होगा। तो ये जो काले कर इसके लाइन है, ये काले कलर की, ये हमने जो है ए से जो ए है जो इसको क्रॉस किया है, और ये इस तरह से बी को क्रॉस किया है। तो इसको हम वेन आरेख से सिद्ध करेंगे, यानी कि निकालेंगे, इसका वेन आरेख बनाएंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यानी कि जो ए और बी के जो एलिमेंट है उनको एक साथ करके लिख देंगे। तो ये ए के एलिमेंट यानी कि ए से क्रॉस कर देगा और इसको बी से, तो ये उसका बन जाएगा, ये ए यूनियन बी हो जाएगा। तो हमें तो ए यूनियन बी डैश निकालना है, यानी कि ए यूनियन बी है जो हमारा ए का है और ये बी का है, यानी कि ए यूनियन बी है ये सारा। तो इसको निकाल कर यू में से ए यूनियन बी डैश निकल जाएगा। तो ये जो पिंक कलर से हमने ये लाइनें बनाई हैं, ये सारा क्या है, ये यानी कि यू है, ये यू में से ए यूनियन बी हमने निकाल दिया है। तो ये बन जाएगा बेसिकली ए यूनियन बी डैश, यानी कि जो बाहर का पोर्शन है ये ए यूनियन बी डैश हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा है इसका जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है हमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ए डैश निकालना। तो ए गोला बना लिया हमने और ये बी है। तो ए डैश कब निकालेंगे, ये जो पिंक कलर है जो लाइन है, यानी कि ए का जो ऑप्शन है, जैसे हम यू है, हमें ए डैश निकालना है। तो यू ए डैश निकालने के यू माइनस ए कर दिया, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वह हटा दिया, यानी कि ए जो है ये इस तरह से ए को छोड़कर जो लाइन बनाएंगे हम वो ए डैश निकल जाएगी। इस तरह जो पिंक कलर की लाइन है ये ए डैश है, इस तरह से पिंक कलर की, ये बी के अंदर भी आ जाएगी, यानी कि ए है, ए इतना है, इसको छोड़ देंगे और सारा पिंक कलर में ए डैश निकल जाएगा। इसी तरह बी डैश निकालेंगे, यानी कि बी है हमारा, और इसको बी डैश निकालने के लिए बी को छोड़ देंगे, यानी कि बी के एलिमेंट हटा देंगे, और सारा क्या हो जाएगा, ये जो काले लाइन है, काली लाइन है जो ये बन जाएगी हमारी बी डैश, यानी कि ये सारा पोर्शन बी डैश का आ जाएगा। अब हमें ए डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, यानी कि जहाँ इनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारा ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन निकल जाएगा, इस तरह से। तो हम यू में से जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो ये जो हमारा ये क्रॉस कर रही है जहाँ पर ये, यानी कि बाहर का जो ये पोर्शन है ये सारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, इस तरह से। ये जो है जो मैं अभी नीले कलर से कर रहा हूँ, ये सारा पोर्शन इसका क्या बन जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा, इस तरह से, ए और बी को छोड़कर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तीसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है हमें।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डैश है यानी कि एक गोलाई का बना लेंगे और एक दूसरा बी का बना लेंगे इस तरह से। तो अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ये जो काली पट्टी है ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी डैश बी जो डैश निकाल जाए इसको छोड़कर और सारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से सारा जो पिंक कलर में लाइनें हैं ये बन जाएगी हमारे ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इसको छोड़कर। तो मैं इसको ये नीले कलर से वो करके दिखा रहा हूँ, यानी कि ये सारा पोर्शन ये बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन, ये इस तरह से है, इसको छोड़कर ए इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा। अब चौथा पार्ट है इसका है, इसमें बोला है कि ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश हमें निकालना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यू है और ये ए है और ये बी है, तो दो गोले बना लेंगे इसी प्रकार से हम। तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालने के लिए हमें ए के जो हमने पीछे भी बताया यानी कि यू माइनस ए करना पड़ेगा ए डैश निकालने के लिए हमें। तो इसमें ए के जो एलिमेंट है यानी कि इसके क्रॉस करना पड़ेगा हम ए को छोड़कर। तो ये जो पिंक कलर है ये हमने देखा, आप देख रहे हैं, ए को छोड़कर हमने सभी पर पिंक लाइनें बना दी, यानी कि ए वाले पोर्शन को छोड़कर। तो ये बी में भी कर दिया हमने, क्योंकि हमें ए चाहिए, ए डैश चाहिए। तो बी डैश निकालने, अब जो है हमें बी डैश चाहिए, तो बी डैश निकालने के लिए तो इसमें जो काली पट्टी है ये इस तरह से इसको कर देंगे हम, जो है ये हमारी काली पट्टी बी डैश बन जाएगी इस तरह से। तो ये बी डैश बन गई है जो। तो इसमें क्या है कि ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, यानी कि सब यानी कि जो एलिमेंट ए में है और बी में है उन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिखना होता है। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, हमें वे एलिमेंट देखने पड़ेंगे जो एक में है यानी कि ए में भी है बी में भी है और जो दोनों में भी है। इस तरह से हमारा सम्मिलन निकलता है, लेकिन उसको हम लेते एक ही बार है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है हमें। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये जो काली पट्टी है और ये जो है इस तरह से इसमें आ जाएगी यहाँ, और ये पिंक कलर की इस तरह से आ जाए, यानी कि इस वाले पोर्शन को छोड़कर और सारा हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। यानी कि ये सारा जिस पर मैं अभी नीले कलर से वो कर रहा हूँ ना कलर, ये सब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये तो हमारा जो हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी कि जो ए में है वे भी हमें लेने पड़ेंगे, जो बी में है वे भी हमें लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये सभी क्या बन जाएगा हमारा, ए यूनियन बी डैश बन जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश बन जाएगा इस तरह, इस तरह से ये जो इसके एक पोर्शन को छोड़कर। तो ये हल था हमारा आज का। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमने सोल्व किया है। वीडियो जो अगली आएगी वो जो क्वेश्चन बचे हुए इसके लिए फिर से सोल्व करेंगे आगे, और फिर ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।